प्यारे बच्चों, तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि फिजिकल साइंस के दो पार्ट होते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मैटर और उसका क्या कंपोजिशन है, किस तरह से उसका निर्माण हुआ है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री के स्टडी के लिए हम इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, तो उनका किस तरह से निर्माण होता है, किन नियमों के आधार पर निर्माण होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जब से मेटल्स की खोज हुई, जब से हमारे फोर फादर्स ने उनके द्वारा मेटल्स की खोज की गई, तो उसके बाद से उन लोगों ने कोशिश की कि दो सस्ती चीज़ों को मिला करके महंगी चीज़ जैसे सोना बनाया जाए। तो यह जो उस समय के जो लोग थे, उनके द्वारा जो यह किया गया, इसको हम एल्केमी कहते हैं, हिंदी में कीमियागिरी। और जो ये काम करते थे उनको हम एल्केमिस्ट कहते हैं। तो ये पुराने जो एल्केमिस्ट थे, जो चाहते थे कि दो सस्ती चीज़ों को मिला करके हम महंगी चीज़ बना लें, सोना जैसी धातुओं का निर्माण कर लें, तो उनके द्वारा कुछ जो विधियां थी उनके बारे में वे जानते थे। जैसे कि किसी पदार्थ को गर्म करना, इसके बारे में जानते थे। दो पदार्थों को आपस में मिलाना, इसके बारे में जानते थे। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, अवक्षेप का बनना, इसके बारे में, अवसाद का बनना, इसके बारे में कुछ विधियों के बारे में जानते थे। लेकिन बाद के दिनों में 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा उन नियमों को बद्ध किया गया, उन नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। इनके द्वारा कोई नियम नहीं बताए गए, ये अपने दिमाग से काम करते थे। दो पदार्थ को मिला करके इनका एम था महंगी धातु बनाने का। तो अब नियमों का जो संकलन किया गया कि कोई किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है, दो धातुएं मिलती हैं या दो तत्व मिलते हैं आपस में और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यह जो नई वस्तु का निर्माण है, यह कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है और इसी को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब रासायनिक संयोग के नियम। जब भी दो वस्तुओं का संयोग होगा, एक में मिलेंगे, रासायनिक संयोग होगा, मतलब रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा दो वस्तुओं के मिलाने पर, तो इसके कुछ निश्चित नियम हैं, उन नियमों के अनुसार ही होगा। उसी में जो पहला नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्य की अविनाशीता का सिद्धांत। जो द्रव्य है, मैटर जो है, मैटर है, इसका मतलब उसमें मास है, उसमें कुछ चार्ज है। मैटर चूंकि पार्टिकल से बने होते हैं, तो मास है, इसका मतलब मैटर है। और यह जो मैटर है हमेशा कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। न तो इसको घटाया जा सकता है, न तो इसको बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि matter can neither be created nor destroyed। मतलब जो मैटर है, मैटर मतलब मास, न तो इसको क्रिएट किया जा सकता है, न तो इसका निर्माण किया जा सकता है, और न तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब इसको नष्ट किया जा सकता है। यह नियम 1786 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में लावोजियर के द्वारा दिया गया।
तो उसके द्वारा जो नियम लवेजियर के द्वारा दिया गया, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और इसके अनुसार मैटर का न तो निर्माण किया जा सकता है और न तो इसका विनाश किया जा सकता है। मतलब जो मैटर है, मतलब जो मास है, यह हमेशा कंजर्व रहता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होने पर, रूपांतरण होने पर इसकी कुछ मात्रा ऊर्जा के रूप में निकलती है। लेकिन कुल मात्रा जो है मैटर की, मतलब मास की जो कुल मात्रा है, वह संरक्षित रहती है। इसके लिए लवेजियर ने एक प्रयोग किया, एक रिटॉर्ट लिया और रिटॉर्ट में टीन के हल्के हल्के महीन चूर्ण इसमें डाल दिए और डाल करके रिटॉर्ट का मुंह बंद कर दिया और इसके बाद इसको पूरा गर्म किया गया। गर्म करने पर टीन, रिटॉर्ट के अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ टीन में, और टीन का कुछ भाग टीन के ऑक्साइड में बदल गया। लेकिन चूंकि इसका मुंह ढक्कन बंद था तो प्रतिकारक की मात्रा और प्रतिफल की मात्रा दोनों इसमें क्या है कि सुरक्षित है। तो शुरू में जितना तौला गया, बाद में भी जो तौल हुई उसमें भी क्या है कि रासायनिक परिवर्तन के पहले जो टीन की मात्रा थी, बाद में भी जब इसको तौला गया तो मात्रा सेम हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि रासायनिक परिवर्तन के बाद भी जो द्रव्य की कुल मात्रा रहती है वह संरक्षित रहती है। मतलब प्रतिकारकों की कुल मात्रा बराबर प्रतिफल की कुल मात्रा। जो प्रतिकारक है, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, इनकी जो मात्रा रहेगी, रासायनिक परिवर्तन के बाद भी जो प्रतिफल बनेंगे उनकी भी जो कुल मात्रा होगी, यह दोनों समान होंगे। यही लवेजियर ने 1789 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था। अब हम दूसरे नियम के बारे में पढ़ें।